आज जी मैं बना रही थी चावल और चावल बनाए तो थे, लेकिन मेरे साथ आगे सीन क्या हुआ, यकीन माने आप देख के आपको इतना अजीब लगेगा, इतना अजीब। आज मेरे साथ इस कदर अजीबो-गरीब हुआ ना, मैं घर पे अकेली थी, अकेले-अकेले काम कर रही थी, तो मेरे साथ बड़ा गंदा सीन हुआ। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो मैं जी चावल बना रही थी, साथ-साथ मैं अपनी वीडियो प्ले करके रखी हुई थी, वो देख रही थी। कोशिश मैं यही करती हूँ कि जब मेरे पास इस तरह का टाइम हो तो मैं अपनी वीडियोज़ प्ले कर देती हूँ। उससे ये होता है कि अगर कहीं पे भी मुझे लगता है कि कोई गलती मैंने की है, कोई मिस्टेक की है, तो वो मैं लर्न कर लेती हूँ। सेकंड टाइम मैं उस चीज़ पे थोड़ा वर्क करने की कोशिश करती हूँ। और दूसरा आप लोगों का प्यार मोहब्बत साथ-साथ कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है जी। तो सबसे पहले जी मैंने प्याज़ छोटे-छोटे बारीक चॉप कर लिए हैं, उनको मैं हल्का-सा करूँगी क्योंकि चने का मैं पुलाव बना रही हूँ, तो चने का पुलाव ना मुझे बहुत गाढ़े कलर में अच्छा नहीं लगता। इसके बावजूद भी जी काफ़ी गाढ़ा कलर आ गया था, मैंने प्याज़ों का कलर इतना ब्राउन नहीं था किया क्योंकि मुझे चाहिए थे थोड़े व्हाइट-व्हाइट कलर के। मैंने ना अक्सर पठानों के देखे हैं चावल, वो बिल्कुल व्हाइट बनाते हैं, तो वो टेस्ट वाइज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रही थी जी, तो मैंने इस वज़ह से ना प्याज़ का कलर जितना मैं पहले करती होती हूँ चावलों के लिए, उतना मैंने नहीं किया था। प्याज़ का कलर थोड़ा मैंने लाइट रखा था। तो चावल बनाते वक़्त फ़रमाइश आई थी जी, आमना ने मुझे सख्ती से बोला था कि मम्मा मुझे तो बूटी वाले चावल खाने हैं, मुझे चने-वने नहीं खाने। लेकिन बात ये है कि जब बन गया तो सबसे ज़्यादा चने उसी ने चुन के खाए थे। तो चने आपने देखा है पिछली एक वीडियो में मैंने बॉयल कर लिए थे, किलो चने मैं इकट्ठे बॉयल कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी गैस भी बच जाती है। और इस तरह बॉयल हुए पड़े हों तो अचानक आपको कुछ भी नहीं समझ आ रही कि क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? अंदर पड़े हुए हैं, बॉयल हुए हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सालन चाहो तो मसाला बनाओ उसका आराम से और आराम से चने बनाकर तो मज़े से खाओ, नहीं तो चावल बना लो, मुर्गी में डाल लो। तो ये ना एक वो आपको ऑप्शन मिल जाती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ, मेरी कुकर छोटी थी, बड़ी होती तो मैं सारे ही पूरा पैकेट ही किलो का जो है ना, मेरे पास 2 किलो का पैकेट है, तो वो मैं बॉयल करके रख लेती। लेकिन आपने देखा मेरी कुकर जो है इतनी बड़ी नहीं है, तो किलो करते हुए भी ना मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो करते-करते जो है ना थोड़ा-सा या तो बाहर निकल आए तो या फिर पानी उनका बाहर गिरना स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हो गए थे। मैंने उनको 2-3 घंटे ना मीठा सोडा डाल के भिगो दिया था। जब मैं उनको गलने के लिए रखती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ उसके अंदर से मीठे सोडे वाला जो पानी होता है, वो सारा मैं निकाल देती हूँ। तो लेकिन चनों के ऊपर उसका ना थोड़ा-सा असर रह जाता है। चने पहले ही मैं धो के 2-3 दफ़ा धो के तो भिगोती हूँ। तो ये है कि फिर उसके बाद मैं उनको धोती नहीं हूँ, बस वो पानी सारा वेस्ट कर देती हूँ और फिर मैंने पानी डाल के उनको बॉयल कर लिया था। आप अगर उसको दोबारा धोएँगे ना तो उसके ऊपर ज़रा-सा भी असर नहीं रह जाएगा। तो ये हल्का-फुल्का असर है तो बड़ी जल्दी इस तरह ना हल्का-फुल्का उनके ऊपर असर रहता है तो चने बड़ी जल्दी बॉयल हो जाते हैं, बड़ी जल्दी गल जाते हैं। आप लोग भी लाज़मी इस तरह ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये कैसी लगी ट्रिक। क्योंकि अगर डायरेक्ट मीठा सोडा डालते हैं अक्सर लोग ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं समझते। कुछ लोग तो ख़ैर लाइक करते हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। अक्सर लोगों के पेट हिल जाते हैं, कोई ना कोई इस तरह का सीन हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जी मैंने ऐसे ही किया है कि उसके अंदर ना उसका थोड़ा-सा असर रहने दिया, लेकिन उसके असर होने की वज़ह से ना उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं था, चनों का नॉर्मल टेस्ट आ रहा था जिस तरह होता है। तो आप लोग भी ये ट्रिक आज़मा कर देखिएगा कि चने भिगोने से पहले 2-3 दफ़ा धो लें, धोने के बाद उनमें पानी डालें और मीठा सोडा आप 1 चम्मच डाल लें उसमें और उनको 1-2 घंटे के लिए भिगो के रख दें। ओवरनाइट भी आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठे हैं, नाश्ता किया है, तो ऐसे ही उसी वक़्त आप चने भिगो दें और लंच टाइम क्योंकि हम लोगों को खाना तो बनाना होता है दिन 11-12 बजे तक रेडी करना होता है बच्चों के लिए। तो आप इतने टाइम में ना जब आप खाना रेडी करने के लिए रखती हैं, तो आपका ईज़िली ना चने बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं। आधे 1 घंटे की सीटी मैंने उसको लगाई थी, तो आधे घंटे में बेहतरीन बड़े मज़े के मुलायम से चने गल गए थे। तो बस ये आपना की फ़रमाइश पे ये 2-3 बोटियाँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ या ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ बताती रहती हूँ कि मैं करती क्या हूँ जी, जब भी चिकन आता है तो मैं उसमें से ना 1-2 बोटियाँ बोनलेस की साइड पे रख लेती हूँ। कभी-कभार मैं उनसे बच्चों को नगेट्स बना देती हूँ, वो काफ़ी शौक से खाते हैं। कभी-कभार ऐसे होता है कि मैंने पिज़्ज़ा घर पे बना लिया, उसपे ये बोनलेस चिकन यूज़ हो जाता है। डिफरेंट चीज़ें ना घर में बच्चों को जब चाहिए होती है, ज़्यादातर तो फ़रमाइश आती है सैटरडे, संडे जी मुझे कि हमें नगेट्स खाने हैं। तो ब्रेड डाली, थोड़ा ये बोनलेस चिकन जो मैंने रखा होता है ये डाला, तो बच्चों को बनाकर देती हूँ। मेरे बच्चे काफ़ी शौक से खाते हैं। तो एक फन वे में भी हो जाता है, बाहर से अगर आप चीज़ मँगवाते हैं या डायरेक्ट बोनलेस चिकन मँगवाते हैं, वो काफ़ी ऐसे महँगा पड़ता है। तो इसी तरह मैंने पिछला चिकन कुछ दिन पहले ही यूज़ किया था बच्चों के लिए, तो अब मैंने स्टार्ट किया था 1-2 बोटियाँ ना हर दफ़ा मैं रखती जा रही थी। तो ये 2-3 ही बोटियाँ बनी थी, तो बस अचानक फ़रमाइश आई तो मुझे चने वाले चावल नहीं खाने, मुझे बोटी वाले खाने हैं। उमर साहब कहते हैं मुझे चने वाले खाने हैं, तो मैं तो ख़ैर जी अल्लाह की गाय हूँ मुझे जो मिल जाए तो मैं साथ बच्चों के खा लेती हूँ। तो मुझे था कि मैंने फिर वो 2-3 बोटियाँ जो डाली क्योंकि मेरी आमना को था, तो फिर उसके लिए मैंने डाली, उसने काफ़ी शौक से खाया बच्चों ने। तो क्योंकि दिन का लंच ऑलरेडी वो स्कूल से आके कर चुके थे, आप ये देख रहे हैं कि मैं एक साइड पे चने बना रही हूँ, दूसरी साइड पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि लंच बॉक्स भी मैं धो के साथ-साथ रख रही हूँ। तो वो इसी वज़ह से कि बच्चे स्कूल से आ गए थे, आके तो अब मैं सिपारा पढ़ने के लिए उनको भेजा था, वो गए सिपारा पढ़ने। इतनी देर में मैं क्या करती हूँ कि खाना रेडी कर लेती हूँ। अव्वल होता तो ज़्यादातर मेरा सुबह ही है, सुबह का खाना ऑलरेडी बना हुआ था। ऐसे ही ये हमें ना अचानक से थोड़ा-सा दिल किया तीनों का, तो हमने थोड़ी-सी पार्टी बना ली।
क्योंकि आमना के बाबा भी ना सिर्फ चिकन वाला पुलाव या बिरयानी वगैरह पसंद करते हैं। उनको ये चने वगैरह, आलू वगैरह डाल के बिल्कुल भी वो चावलों को हाथ तक नहीं लगाते, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरीके से। तो हम माँ बेटा फिर जो है ना, जिस दिन चिकन नहीं है तो हम लोग अपनी मर्जी का बना लेते हैं। हाँ, जिस दिन चिकन अगर डालना हो तो फिर स्पेशल में कोशिश होती है कि मैं उस तरह बनाऊँ जिस तरह मेरे हस्बैंड लाइक करते हैं। तो चावलों को जी भी मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था, और अब मैं उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। और मैंने जी, मेरे बर्तन आपने देखा सारे धोने वाले थे, तो इतना खास कोई बर्तन धुला हुआ नहीं था। तो उसकी वजह से ये हुआ है कि मैंने आम जग में ही उनको भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, चलो जी थोड़ा सा पानी का असर हो जाए। लेकिन जब मैं बर्तन धोऊंगी तो फिर बड़ा कोई साइज का बर्तन धो के तो उसमें मैं चावल ऐड कर लूंगी। ऐड करके तो अच्छी तरह उनको मैं वॉश कर लूंगी, क्योंकि इस दौरान ना बच्चों के पास टाइम तो थोड़ा होता है। और मेरी भी ये कोशिश होती है कि जब तक बच्चे पारा पढ़ के आ रहे हैं तो मैं उस दौरानी में ना ये सारा काम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अभी भी आप मेरे ना वॉइस से फील कर रहे होंगे कि मेरी एनर्जी काफ़ी लो है। तो इसका रीज़न ये है कि मैं एक व्लॉग अभी अभी एडिट करके जो आज आप देखेंगे ना, बल्कि कल ऑलरेडी आप देख चुके होंगे वो व्लॉग जो है ना, मैंने अभी अभी एड करके उसको अपलोडिंग पे लगाया है। साथ ही मैं दूसरा अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कल फ्राइडे है। फ्राइडे को जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस दिन मेरे बच्चों का पेपर भी है, और फैमिली में ना काफ़ी क्लोज एक मिलाद भी है, तो मुझे उस साइड भी जाना है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं दो व्लॉग एक साथ एडिट करके लगा दूं। लेकिन मैं फील कर रही हूँ जी, मैंने एक तो काफ़ी एनर्जी से एडिट कर लिया सारा कुछ, वॉइस ओवर वगैरह सारा कुछ कर लिया, लेकिन जब दूसरी की बारी आई मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ। तो कोशिश तो मैं फुल कर रही हूँ कि मैं जितनी एनर्जी डाल सकती हूँ तो उतनी डालूँ इस व्लॉग में भी। तो ये है कि फिर जो है चावल जो भिगोए हुए हैं मैंने रखे हुए हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, कि मैं जितनी देर बच्चे आते सारा कुछ मेरा डन हो चुका हो, फिर मैं बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठती हूँ पढ़ाने के लिए उनको। तो कोशिश यही होती है कि जी हम लोग आम पढ़ाई नहीं करते हैं जैसे स्कूलों के लिए होमवर्क करना सारा कुछ, हम तीनों मिलकर थोड़ा फन वे में पढ़ाई करते हैं, जिसमें ना मैं बच्चों के साथ हंसी मजाक ऐसे ऊट पटांग हरकतें करती रहती हूँ। तो उसमें ये होता है कि बच्चे दोनों भी छोटे हैं, उनको भी काफ़ी दिलचस्पी होती है। अब मेरा बेटा स्कूल से आता है ना, तो माशाल्लाह उसका आते होता है मम्मा होमवर्क करें। तो ये है कि वो फन वे में उसे लगता है ना कि हम उस वक्त जब ना करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग काफ़ी फन करते हैं, उस वक्त खेलते हैं हम लोग तीनों मिलके। तो मैं उनको इस तरह बिल्कुल नहीं पढ़ाती, बैठो सीधे हो ऐसे लिखो वैसे लिखो, नो, ओनली फन वे में हम लोग करते हैं तीनों। तो बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। और सेकंड डे मुझे उनको कहना नहीं पड़ता, बच्चों बैग लेकर बैठो, बच्चों ये करो वो करो, मैं उनके पीछे बिल्कुल नहीं पड़ती, बल्कि वो मेरे पीछे पड़े होते हैं, उठो ना होमवर्क लें, उठो ना होमवर्क लें। तो मैं उनको बोल रही होती हूँ 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, मुझे होता है कि मैं थोड़ा सा जो अपना काम है वो फिनिश कर लूँ। लेकिन ये है कि अब पेपर है तो हमें सीरियस होना पड़ेगा। हमारी दफ़ा जी पेपर इस तरह होते थे कि हमने ना पहले कच्चे पेपर, फिर पक्के पेपर, फिर सालाना पेपर, इस तरह होते थे। लेकिन अब बच्चों का डिफरेंट हो गया है। अब जो ये पेपर दे रहे हैं इनमें जितना वो सिलेबस कवर कर लेंगे वो सिलेबस अब वो दोबारा नहीं इतना खास उनका रिवीजन में आएगा, ना ही उनका आगे पेपरों में आएगा। तो सेकंड टर्म्स में जो दरमियान उन्होंने सिलेबस पढ़ा होगा वो आएगा, और थर्ड जो लास्ट फाइनल एग्जाम होगा वो आई थिंक बुक्स के लास्ट में जो पेजेस या जो भी उन्होंने पढ़े होंगे वो आएंगे। तो वो तो काफ़ी ईजी गया इन बच्चों के लिए कि तीन तरीके से यानी डिवाइड करके एक बुक खत्म करें। हमारी दफ़ा ये होता था सालाना में पूरी बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, इस वजह से हमें पूरी बुक याद करनी पड़ती थी, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इन बच्चों के लिए ये है तो ईजी है, लेकिन ये है कि फिर तीनों दफ़ा हमें उसी तरह तैयारी करवानी पड़ेगी। हमारी दफ़ा ये होता था जी कच्चे पेपर फेल हो गए थे कोई गल नहीं, पक्के आज थोड़ा मजीद बेहतर हो जाए, तो सालाना में तो मस्ट है जी और ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा अच्छे नंबर लाओ। तो ये होता था हमारी दफ़ा। लेकिन अब ये है कि हमें तीनों दफ़ा सालाना पेपरों की ही तरह बच्चों को रेडी करना पड़ेगा, उनको तैयार करवाना पड़ेगा। और कोशिश यही है कि बच्चों को जितना हो सके उतना टाइम दूं। और ये थोड़ा हो सकता है कि मुझे एक आध दिन व्लॉगिंग में भी ना अपना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे ज़रूरी हैं। इसलिए मैं कोशिश किया करूँगी एक दिन में 2-2 3-3 व्लॉग एडिट करके रख दिए, ताकि नेक्स्ट डे मेरी छुट्टी ना हो, मुझे व्लॉग अगर ना भी करने पड़े तो ये है कि मैं जो है ना पहले जो मैं अपलोड करके जब टाइम हो तो रख दिया करूँ। बच्चे जब स्कूल जाते हैं उस दौरानी में मेरे पास होता तो है टाइम, मैं उस दौरानी में अपना घर का काम भी कर लेती हूँ, वीडियो भी बना लेती हूँ, और कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी में एडिटिंग भी कर लूँ। अच्छा, किस-किस मदर को ना मेरी तरह टेंशन होती है, पेपर बच्चों के टेंशन हम लेकर बैठे हुए हैं। असल में मैं उनको काफ़ी ऐसे ना फ़ील करवाना चाहती हूँ कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है पेपर, कोई इतना है आप पे बर्डन नहीं है। आराम से हम लोग डेली जिस तरह रिवाइज़ करते हैं, जिस तरह सारा कुछ करते हैं फ़न वे में, उसी तरह करवा रही हूँ। क्योंकि शायद हम लोग ना बच्चों को खुद ही प्रेशराइज़ कर देते हैं। वो ये चीज़ है तो इसको आपने अच्छे से ना किया तो आप फ़ेल हो जाओगे, ये हो जाओगे। वो प्रेशर में ना बच्चा अपना वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, वो अपना बेस्ट नहीं दे सकता। तो मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको बताया था जी कि मेरे साथ एक बहुत गंदा हादसा हुआ है, तो वो बस होने ही जा रहा है। आप देखिएगा कि मैं सारा किचन साफ किया, चावलों को एंड पे दम पे रखने वाली हूँ, मेरे बिल्कुल एंड होने वाले हैं, तो मैं ये साफ सफाई कर रही हूँ। सफाई करते करते ये अचानक मुझे ना कोई मैं बोलते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, हुआ ये कि जब मैं पूरे किचन में ना कपड़ा मार रही थी, उसे सफाई कर रही थी, तो ना मुझे जहाँ माइक्रो मैंने एक पीढ़ी के ऊपर रखा हुआ है, तो वो मैंने देखा उसके अंदर से ना कोई ऐसे लाइन सा धागा सा आ रहा है, तो मुझे लगा पता नहीं क्या है, तो मैं उस कोशिश करने लगी उसको पकड़ के खींचने की। फिर अचानक ना मुझे वो थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ, मैं शुक्र है उसको पकड़ा नहीं, मुझे इतनी करीच आई उससे। तो ये है कि जब मैंने
कैमरा अंदर घुसाकर देखा तो वो छोटा सा चूहा मरा हुआ था। असल में मेरा घर जिस एरिया में है उस जगह ज़रा ओपन जगह है, आस-पास इस तरह का सारा सीन है। तो उसके बाद मेरा इतना दिल ख़राब हुआ, मैं कर उल्टियाँ तो मेरी हालत ख़राब होगी। लेकिन यकीन माने इस वक़्त जितना मेरा दिल ख़राब हुआ, ना तो मैंने आगे चावलों को दम देते वक़्त शूट कर पाई और ना ही मैं चावलों को उस वक़्त खा पाई हूँ। मैं पता नहीं रात को कहीं लेट नाइट खाए हैं और आगे मेरे साथ एक और सीन हुआ है, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगी और वो भी इसी चूहे के साथ ही हुआ है। बल्कि कल तक का क्या इंतज़ार करना, मैं इसी क्लिप के आगे वो छोटा-सा क्लिप लगा दूँगी, तो आप लाज़मी देखिएगा और देखिएगा कि एक के बाद एक मेरे साथ क्या सीन हुआ है। मैं इससे जितना डर रही थी, जितनी उल्टियाँ कर रही थी इसको देख के, इतनी मुझे क्रीच चढ़ रही थी, उतना ही आगे मेरे साथ एक ज़बरदस्त सीन हुआ है, वो लाज़मी देखिएगा। क्या उसके पकड़ा था तो आपने ये क्यों पकड़ा हुआ है? ये कोई कौन सी सौगात है? हमें तो इसको देख के चीखें निकलती हैं हमारी। खाला को भेजना। खाला को क्या भेजूं? खाला का दिल खराब करूं? दिखाओ मुझे। खाला को दिखाओ। फेंक दे इसना, पेड़िए इसके जरासीम होते हैं, पेड़िए बीमार हो जाएगी। हमने उधर फेंक दो बेटा, फेंक दो मेरा जान, उधर जोर से फेंक दो, दबाओ नहीं उसकी पार्टी निकल आएगी, वो रियल चूहा है। वहाँ पे हमने ले